कांग्रेस की ओर से पीएम मोदी और उनकी मां के एआई वीडियो मामले पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। अदालत ने कांग्रेस से तत्काल रूप से इस वीडियो को हटाने का निर्देश दिया है। पटना हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश पीबी बाजंत्री की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने निर्देश जारी किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके दिवंगत मां हीराबेन मोदी को अपमानित करने वाला ये वीडियो तत्काल प्रभाव से सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाए। कोर्ट के इस फैसले से कांग्रेस के मुंह पर जोरदार तमाचा लगा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। 10 सितंबर को बिहार कांग्रेस के आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया गया था, जिसमें पीएम मोदी के सपने में उनकी मां का एआई आधारित चित्रण किया गया। वीडियो में दिवंगत हीराबेन मोदी का किरदार बेटे को राजनीतिक लाभ के लिए अपने नाम का दुरुपयोग करने पर फटकार लगाता नजर आता है। एक दृश्य में पीएम मोदी जैसा दिखने वाला शख्स बिस्तर पर लेटते हुए कहता है, आज की वोट चोरी हो गई, अब अच्छी नींद लो। फिर सपने में उनकी मां प्रकट होकर उन्हें नसीहत देती है। वीडियो को एआई जनरेटेड मार्क दिया गया था, लेकिन बीजेपी ने इसे घिनौना और मां का अपमान करार दिया था। साथ ही इस वीडियो के खिलाफ पटना हाईकोर्ट का रुख किया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने इसे तुरंत हटाने का आदेश दे दिया है। बीजेपी ने दर्ज कराई थी एफआईआर। बीजेपी ने अपनी शिकायत में दावा किया कि यह वीडियो न केवल प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल करता है, बल्कि महिलाओं की गरिमा का उल्लंघन भी करता है। दिल्ली पुलिस ने पहले ही 13 सितंबर को बीजेपी कार्यकर्ता संकेत गुप्ता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। एफआईआर में वीडियो को पीएम मोदी और उनकी मां की छवि को बदनाम करने वाला बताया गया है। कांग्रेस ने किया था बचाव। कांग्रेस ने अपनी इस वीडियो का बचाव किया था। पार्टी के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा, यह वीडियो किसी का अपमान नहीं करता, मां केवल अपने बच्चे को राजधर्म सिखा रही है। अगर पीएम को यह अपमानजनक लगता है तो ये उनकी समस्या है। खेड़ा ने जोड़ा कि वीडियो में कोई असम्मान नहीं है और बीजेपी इसे सहानुभूति बटोरने के लिए इस्तेमाल कर रही है। बिहार कांग्रेस ने आंतरिक जांच शुरू की है, ताकि पता लगाया जा सके कि वीडियो साझा करने वाले कौन जिम्मेदार थे। कांग्रेस पर बीजेपी ने साधा निशाना। वहीं पवन खेड़ा के बयान के बाद बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अपमान कर रही है। ये अब गांधी की कांग्रेस नहीं रही, ये गालियों की कांग्रेस बन गई है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी इस वीडियो की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लगातार प्रधानमंत्री मोदी की मां का अपमान कर रही है। बिहार की जनता राजद और कांग्रेस को इसका करारा जवाब देगी, जो बिहार की माताओं और बहनों का मजाक उड़ाते हैं। भंडारी ने आरोप लगाया कि यह सब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इशारे पर हो रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर महिला विरोधी और गरीब विरोधी होने का भी बड़ा आरोप लगाया। कैसे शुरू हुआ विवाद? अगस्त महीने के अंत में सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप काफी तेजी से वायरल हो रही थी। इस वीडियो में कुछ युवाओं ने इंडी गठबंधन के मंच से प्रधानमंत्री और उनकी मां को गाली देते हुए नजर आए थे। इसके बाद बीजेपी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा था, जिसके बाद मामला कोर्ट तक भी पहुंचा। पीएम मोदी ने आरजेडी कांग्रेस पर बोला था तीखा हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मुद्दे पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और राजद पर तीखा हमला बोला था। बिहार में महिला उद्यमियों के लिए एक योजना के शुभारंभ के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि आप सभी जानते हैं कि मेरी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। कुछ समय पहले 100 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद उन्होंने हम सबको छोड़ दिया। मेरी मां को राजद कांग्रेस के मंच से भद्दी गालियां दी गई। ये बेहद दुखद, पीड़ादायक और व्यथित करने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार की जनता के सामने मेरी मां को गाली देने वालों से मैं कहना चाहता हूं कि मोदी आपको एक बार माफ कर दे, लेकिन बिहार और भारत की धरती ने कभी किसी मां का अपमान बर्दाश्त नहीं किया है। हमारी सरकार के लिए मां की गरिमा, उसका सम्मान, उसका स्वाभिमान बहुत बड़ी प्राथमिकता है। मां ही तो हमारा संसार होती है, मां ही हमारा स्वाभिमान होती है। इस समृद्ध परंपरा वाले बिहार में कुछ दिन पहले जो हुआ, उसकी
मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी, किसी बिहार के मेरे भाई बहन ने कल्पना नहीं की होगी, हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति ने कल्पना नहीं की होगी। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। फिलहाल मोदी की मां की गाली देने के बाद एआई वीडियो जारी होने के बाद विवाद हुआ, तो कोर्ट ने एआई वीडियो को अब तुरंत हटाने के आदेश दिए हैं। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब मोदी और उनकी मां को गाली दी गई हो। सोनिया गांधी ने कहा मौत का सौदागर। गुजरात में 2007 के विधानसभा चुनाव के दौरान सोनिया गांधी ने मोदी को मौत का सौदागर कहा था। सोनिया ने कहा था गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे, बेईमानी, डर और मौत के सौदागर हैं। नतीजे आए तो बीजेपी की सीट 2002 के मुकाबले 10 कम तो हुई, लेकिन 117 सीट के साथ फिर मोदी सरकार बनी। कांग्रेस 51 सीट से बढ़कर 59 पर हो गई, लेकिन हार नहीं टाल सकी। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले जब मोदी को बीजेपी ने चुनाव प्रचार समिति की कमान सौंपी थी, तब 2013 में कांग्रेस नेता और केंद्रीय मंत्री रहे बेनी प्रसाद वर्मा ने उनकी तुलना एक पागल कुत्ते से कर दी थी। बेनी प्रसाद वर्मा ने कहा था लोकतंत्र के मंदिर को किसी पागल कुत्ते से ना प्रदूषित होने दिया जाए, ये जनता का फर्ज है। 2014 के लोकसभा चुनाव का नतीजा आया तो बीजेपी 282 और एनडीए 336 सीटें जीती। कांग्रेस इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। 1977 में इमरजेंसी के बाद भी कांग्रेस 154 सीटें लाई थी, जबकि पहली बार वो केंद्र में सरकार से बाहर हो गई और सिर्फ 54 सीटों पर ही सिमट गई। कांग्रेस ने पीएम को कहा नमक हरा। पीएम की रेस में कूदने के बाद 2013 में कांग्रेस के कई नेताओं ने मोदी को तरह तरह के अपशब्द कहे। गुलाम नबी आजाद जो पहले कांग्रेस में थे, उन्होंने गंगू तेली कहा तो जयराम रमेश ने भस्मासुर बताया और कहा कि वो लालकृष्ण आडवाणी को खा गए। रेणुका चौधरी ने वायरस कहा तो सलमान खुर्शीद ने ऐसे बंदर से तुलना की जिसका करतब देखने भीड़ जुटती है। इमरान मसूद ने तो मोदी के टुकड़े टुकड़े करने की बात कह दी थी। 2018 में संजय निरुपम ने मोदी को अनपढ़ गवार कहा तो जिग्नेश मेवाड़ी ने उनको नमक हराम तक कह दिया था। वहीं मोदी को सीएम से देश का पीएम बनाने वाले 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर ने उनके चाय बेचने के बैकग्राउंड का मजाक उड़ाया था। अय्यर ने कहा था नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। अगर यहां चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कोई जगह बना देंगे। बीजेपी ने अय्यर के बयान के बाद चाय पर चर्चा कार्यक्रम शुरू कर दिया। मोदी को कहा नीच किस्म का आदमी। 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान मणिशंकर अय्यर फिर बोले और पीएम मोदी को नीच किस्म का आदमी बता दिया। अय्यर ने कहा था मुझको लगता है कि यह आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है। बीजेपी की 16 सीट घटी, लेकिन 99 सीट के साथ सरकार उसकी ही बनी। कांग्रेस 16 सीट बढ़ाकर 77 सीटों तक पहुंची और विपक्ष में बैठ गई। राहुल गांधी ने कहा चौकीदार चोर है। राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले चौकीदार चोर है का नारा दिया, जिसके जवाब में बीजेपी ने मैं भी चौकीदार अभियान छेड़ दिया। राहुल गांधी ने कहा था चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, ये सच्चाई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 2014 से भी 21 सीटें ज्यादा जीती, कुल 303 सीटें जीती, यानी कांग्रेस गाली देकर लगातार फंसती रही। पीएम को कहा गया गंदी नाली का कीड़ा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने 2019 में लोकसभा में पीएम मोदी की तुलना गंदी नाली के कीड़े से कर दी थी, जिसे सदन की कार्रवाई से निकाल भी दिया गया था। बाहर सफाई में उन्होंने कहा कि उनकी हिंदी खराब है, वो नहर के भाव में नाली बोल रहे थे। उन्होंने तब भी कहा कि बीजेपी के सांसद स्वामी विवेकानंद के साथ नरेंद्र मोदी की ऐसे तुलना कर रहे थे जैसे दोनों एक जैसे हों। तब मैंने कहा था कि मुझे उकसाओगे तो मैं कहूंगा कि गंगा के साथ नाली बहना ठीक नहीं। अधीर रंजन चौधरी से पहले कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने 2009 में तब गुजरात के सीएम रहे मोदी को गंदी नाली का कीड़ा कहा था। इतना ही नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक में 2023 के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप तक कह दिया था। खड़गे ने कहा था मोदी जहरीले सांप की तरह है, आप मानो या फिर ना मानो। फिलहाल इस वक्त बीजेपी और एनडीए के सारे नेता मोदी की मां को गाली देने और मोदी के अपमान पर विपक्ष पर हमलावर हैं। अमित शाह से लेकर नीतीश कुमार तक कांग्रेस और राजद पर सवाल उठा रहे हैं। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि कांग्रेस की राजनीति अब घृणा और अपमान की हद को पार कर चुकी है।
उन्होंने कहा कि मोदी को गाली देना पूरे पिछड़े और अति पिछड़े समाज का अपमान है। उन्होंने ये भी कहा कि जनता इन लोगों को माफ नहीं करेगी। मोदी की लोकप्रियता से परेशान कांग्रेस अपनी राजनीतिक कब्र खुद खोद रही है। फिलहाल ये तो बीजेपी के नेता का कहना है, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं सही भी है। और कांग्रेस अगर ऐसे ही पीएम का अपमान करती रही, राहुल गांधी ऐसे अपशब्द कहते रहे, तो एक दिन ऐसा जरूर होगा जब राहुल जेल की सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि अब कोर्ट भी ऐसे अपमानजनक शब्दों पर आपत्ति जता रहा है। और कोर्ट ने अगर फैसला दिया तो राहुल और कांग्रेस का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। फिलहाल कच्चा चिट्ठा लेकर कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।